क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपका टोटल जो क्वेश्चन है 17 तक कैसे बनेगा उसको देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 6 की तरह क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको, हालांकि ये 6 नंबर है नहीं, उसी की जैसा है। 5, 10, 15 प्लस के कितने पद मिलकर 1050 होगा, यानी कितने पदों को जोड़ने से 1050 होगा। क्योंकि पहला पद दिया है 5, डी पदांतर निकाल लेंगे। मान लेते हैं, जानते हैं कि एस एन बराबर ये फॉर्मूला होता है, माना एन पद मिलकर 1050 होगा। एस एन बराबर 1050, एन पद माने एन पदों का जोगफल कितना होगा 1050, तो एस एन बराबर 1050 एस एन का फॉर्मूला रखे हैं। उसके बाद ए और डी का मान रख दीजिए, हल करेंगे इसको, एक द्विघात समीकरण मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 420 बराबर 0, एक द्विघात समीकरण मिलेगा। यहाँ से इसको जब सूत्र से अथवा गुणनखंड विधि से जब हल करेंगे, हमने यहाँ गुणनखंड विधि से हल किया है, आप इसके अलावा किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे सूत्र विधि से तो आपको इस तरह से मिलेगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इस तरह से हम इसको हल करेंगे और एन का मान 2 आया है, तो चूंकि 2 आया है, देखिए वो एन का मान माइनस में, एगो प्लस में है, माइनस वाला छोड़ देंगे प्लस वाला आंसर होगा, इसलिए 2 आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में भी कह रहा है कि दोहरे उत्तर की व्याख्या करें। दोहरे उत्तर का मतलब वही दो गो जो उत्तर आएगा उसमें एगो होगा, एगो क्यों नहीं होगा ये आपको बताना होता है। तो इसलिए क्योंकि एन का मान माइनस में नहीं हो सकता, प्लस में होगा, इसलिए दोहरे उत्तर की व्याख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है क्वेश्चन, देखिए इसमें कह रहा है कि एन पदों का योग एक फॉर्मूला के रूप में दिया है, एस एन बराबर 2n स्क्वायर प्लस 3। इसका मतलब क्या है कि एन के जगह अगर 1 रखोगे तो 1 पदों का जोगफल बताएगा, 2 रखकर हल करोगे तो 2 पदों का जोगफल बताएगा, 3 पद रखोगे तो 3 पदों का जोगफल बताएगा। हमें श्रेणी बताना है, तो इसे तो श्रेणी नहीं मिलेगा, पदों का योगफल मिलेगा। तो ध्यान दें, हम जानते हैं टी एन बराबर, चूंकि ये फॉर्मूला जो आपको 11th में पढ़ना है, लेकिन जब पूछ दिया गया है तो समझ भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टी एन बराबर क्या होता है, एस एन माइनस 1। देखिए फॉर्मूला पर सजाए हैं, एस एन के जगह एस एन रख दिए, एस एन माइनस 1 के जगह जहाँ जहाँ एन था वहाँ एन माइनस 1 रखे हैं। देखिए 2n स्क्वायर, एन है ना यहाँ पर, तो एन माइनस 1 का स्क्वायर, 3n तो एन है तो एन माइनस 1, एस एन के जगह एस एन माइनस 1 इसमें रख दिए। क्लियर, समझ में आ रहा है ये कैसे रखे हैं। इसी फॉर्मूला में एन के जगह पर क्या रखना है हमको, एन माइनस 1 रखना है। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो देखिए मिला टी एन बराबर 4n प्लस 1। हल को अपने से देखना है, करना है, 4n प्लस 1 मिलेगा। अब ये टी एन बराबर मिल गया। अब देखो इसमें 1 रखोगे तब पहला पद बता दिया, 2 रखोगे तो दूसरा पद बता दिया, 3 रखोगे तीसरा पद बता दिया। इस तरह से श्रेणी क्या बन गया, 5, 9, 13 डॉट डॉट, इस तरह श्रेणी कंप्लीट हो गया, बन गया। बनाएंगे नेक्स्ट। देखिए नंबर 9 नंबर को दिया है कि n पदों का योगफल S1 है, 2n पदों का योगफल S2 है, 3n पदों का योगफल S3 है। तो सिद्ध करना है S3 बराबर 3S2 माइनस S1। चलिए सिद्ध करते हैं। माना पहला पद A है और पदांतर D है। पहला पद क्या है, A है और पदांतर D है। तो Sn बराबर हम इतना जानते हैं, प्रश्न से Sn बराबर S1 होता है। इस फॉर्मूला पर सजा देंगे, n पदों का योगफल के लिए इतना समीकरण 1 मिल गया। फिर प्रश्न से 2n पदों का योगफल S2 है, तो देखिए यहाँ पर 2n बटा 2, 2n माइनस 1 टू डी, यहाँ पर n 2 से 2 कट गया, समीकरण 2 मिल गया। फिर 3 से 3 पदों का 3n पदों का योगफल दिया है S3, समीकरण 3 मिल गया। चूंकि हमको क्या चाहिए, S2 माइनस S1 चाहिए, इसलिए समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर देखिए हमने घटाव के रूप में लिखा है, इसको पहले लिख दिया, माइनस में इसको लिख दिया, फिर S2 माइनस S1 लिख दिया इधर। अब इसको हल करना हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक, ताकि कोई गलती ना हो। n दोनों में था तो कॉमन ले लिए, देखिए अब बच गया क्या, 2n, ये n d गुना कर 2n d माइनस d
और ये फिर यहाँ 1/2 है तो 1/2 2a/2 हो गया, फिर ये 2 आ गया इसके नीचे n/2 और ये फिर 2d/2। समझ रहे हैं आप, केवल n ना कॉमन लिए थे, 2 तो है अभी। अब देखिए ब्रैकेट हटा दिए हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे, ब्रैकेट का पहले माइनस का चिन्ह अंदर का चिन्ह बदलेगा। अब 2a में से एक हटाएंगे तो 2a, और 2nd में से -nd/2 घटाएंगे तो इसको समझने के लिए यहाँ देख लेंगे 2nd माइनस nd/2, 2nd में से nd/2 घटाएंगे एलसीएम लेकर के तो ये क्या हो जाएगा 2/4nd/nd, यानी 3nd/2 हो जाएगा। क्या होगा 3nd/2 यहाँ पर लिखा हमने। उसके बाद यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 बाहर हो जाता है। उसके बाद हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ से कॉमन लेकर के। आप बनाते जाओगे, नहीं आएगा दोबारा वीडियो देखेंगे, समझ कर बनाएंगे। क्लियर, हमको क्या मिल गया s2 माइनस s1 बराबर क्या मिल गया n/2 2a प्लस 3n - 1 इंटू डी। आप इसको बनाएंगे तो खुद से समझ में आएगा, नहीं आएगा सोल्यूशन चेक कर लेंगे, वीडियो रोक करके देखेंगे, समझेंगे। हमें सीध क्या करना है, s3 बराबर 3 इंटू s2 माइनस s1 यहाँ पर लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर s3 का मान रख दिया, यहाँ पर s2 माइनस s1 का मान रख दिए समीकरण 3 और 4 से। उसके बाद आपको दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। देखिए 3 से ये गुना करेगा 3n माइनस, दोनों तरफ बराबर हो गया। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। एक आदमी जो है पहला वर्ष 320 रुपये बचाता है, अगला वर्ष 360 रुपये, यानी 40 रुपया प्रत्येक वर्ष में बढ़ाते जाता है। तो कितने वर्षों में उसकी कुल बचत जो होगा 5000 रुपया हो जाएगा। मतलब कई वर्ष जमा करेगा तो कुल कितना हो जाएगा 5000 रुपया। मान लेते हैं कि n वर्षों में उसकी कुल बचत 5000, तो SN बराबर n/2। SN दिया हुआ है 5000, n का मान निकालना है कितने वर्षों में, तो a का मान रख दिए, d का मान रख दिए, बनाएंगे, हल निकल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, कोई n भुजा का कोई उत्तल बहुभुज है, उसकी सभी अंतःकोण समानांतर श्रेणी में है। कैसे है, समानांतर श्रेणी में। सबसे छोटा कोण 120 है और उसका पदांतर d है, तो उसके बाद 120, 125, 130 इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो मान लेते हैं कि उसमें n भुजा है, तो कुल अंतःकोणों का योगफल का फॉर्मूला 180 n-2। सभी कोण समानांतर श्रेणी में, इसलिए 125 प्लस 125, 120 प्लस 125 प्लस 130 डॉट n पदों तक, यानी कुल पदों को जोड़ेंगे, कुल कोणों को जोड़ेंगे तो कुल कितना आएगा, कुल योग। देखिए यहाँ पर कुल को जोड़े हैं इस फॉर्मूला से, और कुल कितना आ जाएगा, तो कुल का हम योगफल जानते हैं 180 माइनस n/2। यहाँ n का मान नहीं पता है, a का मान रख देंगे 120, n का मान d 5 रख देंगे। उसके बाद हल करेंगे, n का मान निकल जाएगा। चूंकि यहाँ n का मान 2 आएगा, 2 गो आएगा, एगो 16 आएगा, एगो 9 आएगा, ध्यान देंगे। तो दोनों प्लस में ही आएगा। आप सोचेंगे कि 16 भी होगा आंसर, 9 भी होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आंसर आप 16 रखोगे तो कोई आपको ऐसा कोण मिलेगा, सबसे बड़ा कोण, जो 180 से बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा। किसी भी उत्तल बहुभुज में कोई भी कोण 180 से बड़ा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये अवतल बहुभुज हो जाएगा। और जब 9 मानेंगे तो सबसे बड़ा कोण 180 से आपको छोटा मिलेगा। इसका मतलब 9 रखने पर उत्तल बहुभुज होगा, लेकिन जब 16 आंसर मानेंगे तो उत्तल बहुभुज नहीं होगा। क्या हो जाएगा, वो अवतल बहुभुज होगा। अवतल बहुभुज में कोई भी कोण 180 से बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, ये एक प्रकार का क्या है, उत्तल बहुभुज है, लेकिन इसको देखिए, ये जो कोण है, देखिए यहाँ पर ये उत्तल बहुभुज है, लेकिन ये अवतल बहुभुज है। क्यों, क्योंकि ये जो कोण है ये 180 से ज्यादा है, तो ये अवतल बहुभुज हो गया, और ये उत्तल बहुभुज। कोई भी कोण अगर 180 से ज्यादा होगा तो अवतल बहुभुज, अगर कोई भी कोण 180 से बड़ा नहीं हो तो उसे उत्तल बहुभुज। समझ गए आप क्यों नहीं आंसर होगा, समझ भी लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 4 महीने कुछ विद्यार्थियों का उम्रों का योगफल 168 है। सबसे छोटा विद्यार्थी 8 वर्ष का है। उसके बाद सबका उम्र समानांतर श्रेणी में है और 4-4 महीना बढ़ रहा है। तो 4 महीना का मतलब 1/3 वर्ष यहाँ समझ सकते हैं। सारे का योगफल बराबर 168। इसके बाद समझ रहे हैं आप, हल करेंगे इनका मान निकल जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, ए और बी चलना शुरू करता है एक दिशा में एक तरफ। ए क्या करता है, प्रत्येक दिन 8-8 किलोमीटर चलता है, लेकिन बी जो है सबसे पहला दिन 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अगले दिन 3/4 किलोमीटर पहले दिन से ज्यादा चलता है, यानी प्रत्येक दिन 3/4 किलोमीटर अपना बढ़ाता है। इसका मतलब ये समानांतर श्रेणी में बी चल रहा है। तो कितने दिन बाद बी ए को पकड़ेगा? जिस दिन पकड़ेगा बी ए को, उस दिन ए और बी तो समान दूरी तय करेगा, क्योंकि जहां बी रहेगा वहां भी ए रहेगा। तो मान लेते हैं कि एन दिन में बी ए को पकड़ेगा, तो ए द्वारा एन दिन में जो दूरी तय करेगा वो कितना होगा? 8n, चूंकि एक दिन में 8 किलोमीटर, 2 दिन में 16 किलोमीटर, 3 दिन में 24 किलोमीटर, 4 दिन में 32 और 32 किलोमीटर गुना कर देंगे तो एन दिन में कितना 8n किलोमीटर दूरी तय करेगा। इस तरह से 5 समानांतर श्रेणी में है तो एन पदों तक जोड़ेंगे, कुल दूरी निकल जाएगा। बी द्वारा तय की कुल दूरी, ये समानांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लगा देंगे। हल करेंगे, आपको एन का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 17 और अंतिम नंबर। एक माली है जो 25 पेड़ों को कुएं से जल देता है। पहला जो वृक्ष है वो 10 मीटर की दूरी पर है। तो जब कुएं से पानी लेकर चलेगा तो पहला वृक्ष को कितना दूरी तय करना पड़ेगा पानी देने के लिए? तो 10 मीटर तय किया। दूसरे वृक्ष को पानी देने के लिए यहां से सबसे पहले ये कुएं की तरफ आएगा, तो कितना दूरी तय किया? 10। फिर पानी लेकर दूसरे कुआं के पास जाएगा, तो कितना दूरी तय किया? 15। यानी 10 यहां से यहां तक गया, अब 15 फिर वापस आया, तब ना पानी डाला। तो कितना दूरी तय किया? 10 और 15 25 मीटर की दूरी तय किया। किसके लिए? दूसरे वृक्ष के लिए। कितना दूरी तय किया? 25 मीटर। फिर देखते हैं, दूसरे वृक्ष में पानी डाल दिया। अब यहां से फिर पानी लेने के लिए चला, तो कितना चला? यहां से यहां 5, फिर 10, 15 आ गया। फिर पानी लेकर 15 यहां पहुंचा, डालना तो उसको तीसरे में है, तब 15 30 हो गया। 15 गया, अब फिर 15 यहां तक पहुंचा, 15 हो गया। अब फिर 5 चलेगा तब न तीसरे में, यानी 15 30 और 5 35 मीटर की दूरी तय किया तीसरे वृक्ष में पानी डालने के लिए। फिर तीसरे से चला पानी लाने के लिए, तो कितना दूरी तय किया? देखिए यहां पर 20, 5 ये वाला, फिर 5 ये वाला 10 और फिर ये 10, 20 तय किया। पानी लेकर फिर चला तो 20 20 40, 20 40, और फिर जब 5 चलेगा तब न चौथे पर पहुंचेगा, तो 45, यानी चौथे वृक्ष के लिए 45 मीटर की दूरी तय किया। इस तरह से फिर 5वें के लिए जब चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा? ये 5 10, 5 15 और 10 25, और फिर चलेगा तो 25 50 हो गया। अब 50 के बाद फिर 5 मीटर चलेगा तब ना 5वें वृक्ष के पास पहुंचेगा, यानी 55 मीटर। यानी 5वें के लिए 55 मीटर की दूरी तय करता है। इसलिए इसको अब हम श्रेणी में लिखकर देखते हैं। तो 10 पहला के लिए 10 मीटर चला, दूसरे के लिए 25, तीसरे के लिए 35, चौथे के लिए 45, 5वें के लिए 55। इस तरह से 25 वृक्षों को पानी देता है। ध्यान देंगे, अगर इस 10 को हम हटा दें, यानी साइड करके सोचें, तो आपका एक श्रेणी बनता है 24 पद। ध्यान से देखिए, चूंकि ये को हटा दिए तो अब तो 24 हो गया ना, पहले 25 था, 10 को हटाकर सोच रहे हैं, 10 को साइड कर दिए, तो यहां से देखिए एक श्रेणी मिल गया। ठीक है, तो जब श्रेणी मिल गया तो ये कितने पदों तक जोड़ना है? 24 पदों तक जोड़ना है। तो फिर 24 पदों का योगफल, पहला पद 25 हो गया, क्योंकि यहां से ना श्रेणी स्टार्ट हो रहा है। पहला पद 25 हो गया, इसका पदांतर 10 10 हो गया। अब आसानी से यहां पर क्या कर सकते हैं?
2n/n/2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं और क्या कर सकते हैं, आंसर निकालेंगे, आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत, हल करेंगे, आपको क्या होगा, 2500 वृक्ष को पानी देने के लिए कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, निकल जाएगा। क्लियर, बनाइए नेक्स्ट। थैंक यू बुआ।